बोल रहे हैं कि 1 तारीख से हम परीक्षा ले रहे हैं, 1 सितंबर से। 1 सितंबर से वो परीक्षा ले रहे हैं। तुम लोग को जो करना है कर लो, कोर्ट जाना है कोर्ट जा, जो करना, ये इस तरह का जवाब होता है। आप एनसीटी के गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं। जब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एनसीटी का गाइडलाइन है तो नहीं, हमको नहीं, इस सबसे मतलब है। ये कोई तरीका हुआ? और इसमें आप हड़बड़ी इतना क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी हड़बड़ी क्यों है इसको परीक्षा लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने अपने लोगों से ठेका ले लिया है पास कराने का एसटीईटी और उन्हीं लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया और हड़बड़ी में एग्जाम ले रहे हैं और उन लोगों को पास कर देंगे ताकि अगली बहाली में उनको मौका मिल जाए। इसकी तो जांच होनी चाहिए। इतनी हड़बड़ी में आज तक कोई एग्जाम नहीं, हमको लगता है दुनिया में नहीं हुआ होगा। और ऑनलाइन सेंटर कौन है पटना का? वही सेटर सब जो सेटिंग का काम करता है वही ऑनलाइन सेंटर को दिया गया है। ये बतावे शिक्षा विभाग कौन है ऑनलाइन सेंटर जो ईमानदारी से एग्जाम कंडक्ट कराता है? सारा ऑनलाइन सेंटर धांधली सेटिंग में संलिप्त रहता है। जब इनके पास अपना संसाधन नहीं है तो क्यों ये प्राइवेट में ऑनलाइन सेंटर के लिए देते हैं एग्जाम के लिए? बापू परीक्षा केंद्र बनाया, ऐसा ना कि बापू धांधली सेंटर बना दे उसको। हम सरकार से, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि आप शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जांच करवाइए, बीएसईबी के अधिकारियों की जांच करवाइए। और एसटीईटी के नाम पे क्या खेल चल रहा है पिछले 2 एसटीईटी से, एसटीईटी 2019, एसटीईटी 2023। और मेरा संदेह जब जब उभरा है तो वो सही साबित हुआ। संदेह नहीं रहा है, वो आरोप नहीं रहा है, वो सच में बदला है। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, वो एमआरशीट बाहर ले जाकर रंगने की बात हो, या कॉपी बाहर ले जाकर मेंस की लिखने की बात हो। आप देखिए ना, जितना बात हम बोले हैं वो मेरे अंतरात्मा से बाहर आवाज़ निकलती है, दिल से निकलता है। अमीन बहाली, एलआरसी बहाली में, फूड कॉर्पोरेशन की जो परीक्षा थी उसमें, दोनों में कितना खुलेआम ऑनलाइन में धांधली हुआ है पटना के सेंटरों पर। तो क्यों फिर पटना के उसी ऑनलाइन सेंटर में परीक्षा ली जा रही है? मुझे तो लगता है ये करोड़ों रुपया का खेल चल रहा है। ये एसटीईटी 2023 करोड़ों रुपया का घोटाला हो रहा है। ये तो लेटर गया होगा औपचारिक, जो सेंटर ऑनलाइन मालिक है वो तो फोन से पहले या फेस टू फेस बात हो गया होगा। इन लोगों का तो सेटिंग चलता है। लेकिन यहाँ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, बीएसईबी के जो चेयरमैन हैं, उनका इरादा ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। एसटीईटी 2023 एकाएक बीएसईबी के द्वारा इसका फॉर्म जारी किया गया और एनसीटी के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए हड़बड़ी में फॉर्म फिलअप करवाया गया। जो अपीयरिंग कैंडिडेट थे उनको परीक्षा फॉर्म डालने का मौका तक नहीं दिया गया। इसके साथ साथ जो सिलेबस दिया गया है उसमें भी कई गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। आज छात्र जो हैं अपीयरिंग वाले, वो आज पटना गांधी मैदान पहुंचे थे, सचिवालय गए, वहां भेंट किए हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से। छात्र नेता दिलीप भी अगुवाई कर रहे थे इस पूरे मामले की। इनसे ही बात करते हैं। दिलीप जी, छात्र आए, शिक्षा विभाग गए, क्या कहा गया उनको? देखिए, बड़ी उम्मीद थी कि शिक्षा विभाग का सकारात्मक जवाब होगा, लेकिन जब इनकम टैक्स गोलंबर पे रोक दिया गया छात्रों को और वहाँ से एक डेलीगेशन 3 जो अभ्यर्थी थे उनको भेजा गया था, प्रशासन के द्वारा ले जाया गया और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है कन्हैया लाल जी, उनसे मिलवाया गया। अभ्यर्थी जब मिल के आए बाहर तो वो बता रहे हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। कन्हैया लाल जी के द्वारा बातचीत भी अच्छा से नहीं किया गया, उनका व्यवहार भी ठीक नहीं रहा। और वो बोल रहे हैं कि 1 तारीख से हम परीक्षा ले रहे हैं, 1 सितंबर से। 1 सितंबर से वो परीक्षा ले रहे हैं। तुम लोग को जो करना है कर लो, कोर्ट जाना है कोर्ट जा, जो करना, ये इस तरह का जवाब होता है। आप एनसीटी के गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं। जब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एनसीटी का गाइडलाइन है तो नहीं, हमको नहीं, इस सबसे मतलब है। ये कोई तरीका हुआ? एनसीटी का गाइडलाइन आप क्यों नहीं मानिएगा? मतलब ये इतनी हड़बड़ी क्यों हुई? 1 सितंबर से अभी 29 तारीख तक फॉर्म भरा रहा है और 1 सितंबर से आप परीक्षा ले रहे हैं। ये तो कोई भी परीक्षा अगर आयोजित होती है तो कम से कम उसमें 21 दिन 25 दिन समय दिया जाता है मिनिमम। और इसमें आप हड़बड़ी इतना क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी हड़बड़ी क्यों है इसको परीक्षा लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने अपने लोगों से ठेका ले लिया है पास कराने का एसटीईटी और उन्हीं लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया और हड़बड़ी में एग्जाम ले रहे हैं और उन लोगों को पास कर देंगे ताकि अगली बहाली में उनको मौका मिल जाए, बाकी लोगों को न मिले। क्या ऐसा है कुछ मामला? इसकी तो जाँच होनी चाहिए। इतनी हड़बड़ी में आज तक कोई एग्जाम नहीं, हमको लगता है दुनिया में नहीं हुआ होगा। 1 सितंबर से ही परीक्षा, देखा जाए तो अभी तो फॉर्म भरने के लिए कुछ सुधार के लिए भी मौका दिया गया है और 9 अगस्त को फॉर्म पहली बार जारी किया गया, उसी दिन नोटिफिकेशन दिया गया और 1 सितंबर को परीक्षा। ये बिहार में सरकारी व्यवस्था में मुझे लगा 1 अक्टूबर बोलेंगे कि 1 अक्टूबर से बोलने की नहीं, ये 1 सितंबर ही सही है। और ऑनलाइन सेंटर के पास लेटर भी गया है सेंटर के लिए, 1 सितंबर का डेट उसमें भी था। तो ये 4-5 दिन पहले ही मुझे पता था। लेकिन आज जब कन्हैया लाल जी ने बोल दिया अभ्यर्थियों को, जो डेलीगेशन गया उनको, तो अब तो स्पष्ट हो गया कि 1 सितंबर से वो परीक्षा लेने की तैयारी कर चुके। मतलब इतनी हड़बड़ी क्यों है? और ऑनलाइन सेंटर कौन है पटना का? वही सेटर सब जो सेटिंग का काम करता है वही ऑनलाइन सेंटर को दिया गया है। कौन है ऑनलाइन सेंटर पटना में जो ईमानदारी से एग्जाम कंडक्ट कराता है? बता तो दे। ये बतावे शिक्षा विभाग कौन है ऑनलाइन सेंटर जो ईमानदारी से एग्जाम कंडक्ट कराता है? सारा ऑनलाइन सेंटर धांधली सेटिंग में संलिप्त रहता है। जब इनके पास अपना संसाधन नहीं है तो क्यों ये प्राइवेट में ऑनलाइन सेंटर के लिए देते हैं एग्जाम के लिए?
आप ऑफलाइन एग्जाम कराइए, क्यों ऑनलाइन से एग्जाम करवा रहे हैं आप? किसको नहीं पता है, पटना में अभी हाल में पकड़ाया है ना, अमीन बहाली LRC बहाली में फूड कॉरपोरेशन की जो परीक्षा थी उसमें दोनों में कितना खुलेआम ऑनलाइन में धांधली हुआ है पटना के सेंटरों पर। तो क्यों फिर पटना के उसी ऑनलाइन सेंटर में परीक्षा ली जा रही है? मुझे तो लगता है ये करोड़ों रुपया का खेल चल रहा है। ये STT 2023 करोड़ों रुपया का घोटाला हो रहा है। परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। मुझे यही लग रहा है, अब इनके बिहेव से, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के व्यवहार से यही लग रहा है कि करोड़ों रुपया का घोटाला हो रहा है इसमें। दिलीप जी, क्या इसी तरह सरकार नौकरी दिया जाएगा अगर 10 लाख जो लोगों को वादा किया गया है? चलिए, शिक्षक बहाली में आपने एक प्रोसेस को अपनाया, हालांकि उसमें भी संशोधन हुआ, लेकिन आपने समय दिया। लेकिन STT 5 साल बाद और इसी तरह चला जाए, जो कैंडिडेट जो योग्य हैं उनको मौका तक नहीं मिला, हवा तक नहीं लगा, और आप फॉर्म डलवा लिया, और फॉर्म डलवाने के अलावा 1 हफ्ता के अंदर में परीक्षा कराने का भी निर्णय ले लिए हैं। देखिए, बड़े दुख की बात है ना, मैं तो बराबर ये कहता रहा हूँ ना कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कर क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इस तरह से तो आज तक मैंने कोई फॉर्म निकलते नहीं देखा है, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या कोई भी हो, आज तक नहीं देखा। इतनी हड़बड़ी में ये लोग परीक्षा ले रहे हैं, जिसकी चर्चा पहले से होती है कि वैकेंसी आने वाली है, फॉर्म आने वाला, उसका इतना जल्दी ये नहीं होता। लेकिन ये पता नहीं क्या इन लोग का मानसा है। मुझे तो लगता है पहले से पूरा सेटिंग करके ये रखे थे, ये दिखाने के लिए फॉर्म निकाल रहे हैं, ये दिखाने के लिए सिर्फ फॉर्म निकाले। पहले से इनका ऑनलाइन सेंटर से भी ये था। हो सकता है ये भी इनके मन में डर हो कि ऑनलाइन सेंटर में जो धांधली सेटिंग में पकड़ा रहा है, तो हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि ऑनलाइन सेंटर परीक्षा नहीं दिया जाए, वो ऐसे सेंटरों में ऑफलाइन लिया जाए, तो इसलिए ये सोच रहे हैं कि पहले ही हम, इससे पहले कि ज़्यादा प्रेशर बने, स्टूडेंट लोग कोई आंदोलन करे, इससे पहले हम एग्ज़ाम ले लेते हैं, अपने लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। और ऑनलाइन सेंटर किन ऑनलाइन सेंटरों को परीक्षा की जिम्मेदारी दे रहे हैं? दिलीप जी, संभव लग रहा है कि 1 सितंबर से परीक्षा ले लेंगे, क्योंकि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप सोच लीजिएगा कि कोई काम आपको करना है, बेईमानी ही करना है, अगर अच्छे से सोच लीजिएगा कि बेईमानी में भी अगर आप ईमानदारी रखिएगा ना, तो बेईमानी भी आप अच्छा से कर सकते हैं। तो यही यहाँ हो रहा है, ये बेईमानी ईमानदारी से ये लोग कर रहे हैं कि एकदम STT का फॉर्म निकाले, किसी को मौका ही ना दो, बस दिखा दो कि फॉर्म हमने निकाला है। अभ्यर्थी एग्जाम देने में व्यस्त थे, शिक्षक बहाली की परीक्षा में व्यस्त थे, इधर फॉर्म का डेट खत्म कर दिया, और ऑनलाइन सेंटर भी पहले से इसका बुक होगा। आज ये तो लेटर गया होगा औपचारिक, जो सेंटर ऑनलाइन मालिक है वो तो फ़ोन से पहले या फेस टू फेस बात हो गया होगा। इन लोगों का तो सेटिंग चलता है। ये लाखों करोड़ों रुपया का घोटाला हो रहा है ऑनलाइन सेंटर देकर। हम सरकार से मांग करें कि जाँच करे सरकार, जो पिछला STT हुआ था ऑनलाइन और ये STT जो ऑनलाइन कराया जा रहा है, इसमें कितने रुपए का लेन देन हुआ है, क्या घोटाला नहीं हुआ है, अधिकारियों के बीच क्या हुआ है, शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, BSEB के अधिकारी हो, और जितने ऑनलाइन सेंटर के मालिक है, इन सब के बीच क्या रिलेशन है देखा जाए। क्या ये लोग करें? मुझे तो संदेह है, मैं जांच की मांग कर रहा हूं सरकार से। मुझे लग रहा है कि करोड़ों अरबों रुपया का इसमें घोटाला चल रहा है, अभ्यर्थियों के हित को कुचला जा रहा है। लेकिन दिलीप जी, अभी तो BPSC के द्वारा बड़ा ईमानदारी से परीक्षा करवाया गया, और आपने भी काफ़ी तारीफ़ किया BPSC का, बिहार सरकार का। लेकिन वही STT पर देखें तो सरकार की नज़रें STT पर आखिर एकाएक BPSC से उलट क्यों हो गया है? देखिए, BPSC में बहुत अच्छा हुआ है काम, सुधार हुआ, अच्छा से एग्जाम हुआ, हम लोग तारीफ़ कर रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं सरकार को भी, BPSC के चेयरमैन सर को भी। तो वहाँ BPSC के चेयरमैन सर अतुल प्रसाद सर ने ईमानदारी दिखाई है ना, उनका इरादा नेक था, तब इतनी व्यवस्था हो पाई, इस तरह से परीक्षा हुई। लेकिन यहाँ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, BSEB के जो चेयरमैन हैं, उनका इरादा ठीक नहीं है। इससे पहले भी STT परीक्षा हुई तो आनंद किशोर जी ने क्या किया? आनंद किशोर जी ने? एक बार पेपर लीक हुआ, फिर ऑफलाइन लिए, फिर उसमें धांधली सेटिंग ऑफलाइन में हुआ। हेलो, मैं बेल्ट्रॉन से बोल रहा हूँ, इतना पैसा दो, तुम्हारा हो जाएगा रिजल्ट। खुलेआम पैसा मांगा जा रहा था बेल्ट्रॉन के द्वारा। तो ये लोग तो ऑनलाइन सेंटर क्यों बना रहे हैं? जब इनके पास संसाधन नहीं है, अपना सरकार के पास नहीं है ऑनलाइन सेंटर, तो प्राइवेट में क्यों दिया जा रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ सवाल। 16,000 का जो बना हुआ परीक्षा केंद्र, वो किसके लिए बना हुआ है आखिर? ऑफलाइन एग्जाम ले, BPSC ने ऑफलाइन एग्जाम लिया है, ऑनलाइन नहीं लिया है। ऑफलाइन एग्जाम लिया और इतने अच्छे से कंडक्ट हो गया, तो ये भी नहीं कह सकते कि ऑफलाइन एग्जाम लेंगे तो अच्छा से नहीं कंडक्ट हो पाएगा। कुम्हरार वाला जो परीक्षा केंद्र बना है, तो वो आखिर किस लिए बना हुआ है? वो अभी दिखाने के लिए बना है। उनका उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री जी फोटो खिंचवाए, मीडिया में खबर चली,
तो दिखाने के लिए अभी था, अभी तो पूरी व्यवस्था उसमें हुई नहीं है, तो परीक्षा क्यों वहाँ पे करवाया जाएगा। हो सकता है बापू परीक्षा केंद्र बनाए, ऐसा ना कि बापू धांधली सेंटर बना दे उसको, परीक्षा केंद्र की जगह बापू धांधली सेंटर ना कहीं बन जाए, ये भी संभावना बन सकती है। जब तक अगर इरादा सही नहीं होगा ना तो फिर गड़बड़ी होते रहेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार अच्छा काम करेगी हम तारीफ करेंगे, अगर गलत काम होगा तो हम विरोध भी करेंगे। बीपीएससी में शिक्षक बहाली की परीक्षा हुई, अच्छा से हुआ, हम तारीफ कर रहे हैं, सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं, नीतीश जी को भी धन्यवाद दे रहे हैं, बीपीएससी के चेयरमैन सर को भी धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन एसटीईटी में गलत हो रहा है तो हम विरोध करेंगे। सरकार से हम मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि आप जांच करवाइए कि एसटीईटी के नाम पे क्या खेल चल रहा है बिहार में। हमें संदेह है, और मेरा संदेह जब जब उभरा है तो वो सही साबित हुआ। संदेह नहीं रहा है, वो आरोप नहीं रहा है, वो सच में बदला है। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, वो एमआर सीट बाहर ले जाकर रंगने की बात हो, या कॉपी बाहर ले जाकर मेंस की लिखने की बात हो। आप देखिए ना, जितना बात हम बोले हैं वो मेरे अंतरात्मा से बाहर आवाज़ निकलती है, दिल से निकलता है। ऐसा नहीं कि मैं पहले से सोच के कुछ बोलता हूँ, मेरी दिल से कोई बात निकलती है और बाद में वो बात सही हो जाती है। मैंने अभी तक तो वही देखा है। बीपीएससी में पहले हम बोलते थे कि धांधली सेटिंग होता है, वो एमआर सीट बाहर ले जाकर रंगा जाता है, मेंस की कोई नहीं मानता था, कहता नेता बनने के लिए बोल रहा है। पिछले साल पेपर लीक उजागर हुआ तो पता चला ना कि मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखी जाती है। अभी हमने कहा था, पिछले कई साल से हम बोल रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस जहां क्वेश्चन की छपाई होती है वहां से भी पेपर लीक होता है। अभी उड़ीसा के मामले में पता चला ना, वही चीज़ सामने आया। ऑनलाइन सेंटर के बारे में मैं कहता रहा हूं कि ऑनलाइन सेंटर में सबसे ज़्यादा धांधली होती है। परीक्षार्थी बैठे रहते हैं, उनका जो क्वेश्चन सॉल्व होता है कहीं बाहर से। अभी पता चला ना, वही जो भी व्यवस्था, उतना टेक्नोलॉजी बहुत सारा आ गया, क्लोन कर लिया, क्या कर लिया नहीं कर लिया, कौन कौन नहीं, तो अखबार में भी खबर छपी है, तो बहुत सारा प्रोसेस है, हम लोग को तो उतना पता भी नहीं है। तो क्यों नहीं सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है? हम सरकार से, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि आप शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जांच करवाइए, बीएसईबी के अधिकारियों की जांच करवाइए, और एसटीईटी के नाम पे क्या खेल चल रहा है पिछले 2 एसटीईटी से, एसटीईटी 2019, एसटीईटी 2023, करोड़ों अरबों रुपया का इसमें घोटाला का खेल चल रहा है। मुझे ऐसा पूरा विश्वास अब हो गया है कि इनके अधिकारियों का खेल चल रहा है। सरकार इसकी जाँच करवाए, तो जाँच करवाए। और सबको अचंभा लग रहा है कि दिलीप जी कह रहे हैं कि जो छात्र गए थे शिक्षा विभाग में मिलने के लिए, वहाँ कहा गया है कि अब हम कुछ नहीं करने वाले और 1 सितंबर से परीक्षा भी ले रहे हैं। तो आप सोचिए कि 9 अगस्त को फॉर्म आया, एकाएक आया, उसी दिन से फिलअप करवाया गया, 23 अगस्त तक समय दिया गया, और 1 सितंबर से ही परीक्षा लेने की बात, ये अपने आप में कहीं हजम नहीं हो रहा है। और ये जितने भी कैंडिडेट हैं वो सुनेंगे, अगर उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, तो वो भी काफ़ी, उनको भी हैरत होगा कि आखिर ऐसे परीक्षा क्यों होता है और इतनी हड़बड़ी आखिर क्यों है, बेचैनी में आखिर बीएसबी क्यों है, ये भी बताना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।